हेलो साथियों, नमस्कार। आज का विषय है मोह एक जंजीर। साथियों, अगर आपके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री तथा रिश्तेदार यदि आपके और हमारे साथ न दें तो हम पर और तुम पर पहाड़ टूट पड़ेगा। रिश्तेदार अपना स्वार्थ नहीं छोड़ते हैं। यह स्वार्थ की भावना ही मोह की बेड़ी है, जो मनुष्य को आशा की भावना से बांध देती है। जैसे पुत्र बड़ा होकर के मेरा नाम ऊंचा करेगा या मेरी संपत्ति का वारिस बनेगा, मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। यह जरूरी नहीं है कि पुत्र योग्य हो। पुत्र योग्य भी हो सकता है, पुत्र अयोग्य भी हो सकता है। किसी परिवारजन से कोई आशा नहीं करना ही मोह फांस में फंसना है। यदि अपना कोई मर जाता है तो उसका घाव इतना गहरा हो जाता है कि कुछ तो लोग तुरंत ही प्राण गंवा देते हैं। मनुष्य इतने गहरे शोक में चले जाता है कि उसे जिंदा रखना मुश्किल हो जाता है। ये सब मोह के कारण है। संबंध हो तो शोक, संताप, दुख, मृत्यु, विनाश देने वाले हैं। मोह का मतलब है कि यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, मैं, मेरा, में, मेरी आदि शब्द मोह को बता देते हैं। इन शब्दों के द्वारा मोह की पहचान हो जाती है। एक देश के लोग अपने देश को बचाते हैं और दूसरे देश को बर्बाद कर देते हैं। यह भी लड़ाई मोह की देन है। मोह जहाँ होता है वहाँ कलेश अवश्य होता है। जहाँ कर्तव्य की भावना है वहाँ मोह नहीं रह सकता। जैसे कि एक सैनिक अपने कर्तव्य रक्षा के पीछे अपने जीवन को कुर्बान कर देता है, स्वयं कुर्बान हो जाता है। यहाँ पर भाई त्याग की भावना है, प्रेम की भावना है, वहाँ मोह होता ही नहीं है। मोह का मतलब है कि यह मेरा है। जब हम सोचते हैं कि यह सारा विश्व ही मेरा है तो फिर मोह नहीं रहता, मोह कम हो जाता है। मोह का असर अधिकतर परिवार, जाति, देश तक देखा जा सकता है। मोह सीमित दायरे में रहने वाला पंछी है। इसके पर नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, इसकी ना आंखें होती हैं और ना ही मुंह होता है। परंतु ना होते हुए भी यह हवा की तरह बहुत ही परेशान करता है। इस तरह झूठी खबर इंसान को बेहद परेशानी में डाल देती हैं। अतः मोह एक अस्तित्वहीन एहसास है जो संबंध से ही प्रकट होता है। संबंध टूटा तो मोह भी टूट जाता है। संबंध जो होता है वो मोह का कारण बनता है। कुछ लोग मोह से बैठते हैं, उठते हैं, कुछ लोग मोह से लेते देते हैं, कुछ मोह में सुनते कहते हैं। यदि संबंध टूट जाए तो वे लोग बैठना, उठना छूट जाते हैं। उनका दुख भी होता है। प्रेम करने वाले तो कुछ फर्क जानते ही नहीं है। फर्क का नाम ही मोह है। मोह के द्वारा ही भ्रष्टाचार, घूसखोरी, भतीजावाद, भाईवाद, गलत फैसला तथा पक्षपात, झूठी साख, बेईमानी, कपट, छल आदि का जो व्यवहार पनपता है। मोह की आंख नहीं होती है। मोह धृतराष्ट्र के समान अंधा होता है। मोह करने वाला अच्छे बुरे की पहचान नहीं जानता है। जैसे कामी पुरुष माँ बहन का फर्क नहीं जानता। लोभी इंसान कमी तौलता है। उसका आकलन एक पक्षीय होता है। एक पक्षीय फैसला बेबुनियादी होता है। इसमें अंधा आदमी
अगर प्रसाद बांटता है तो वो अपनों को ज़्यादा देगा, औरों को कम। कहा भी है कि अंधो बांटे रेवड़ी, फिर घर किन दे। इसलिए मोह एक अप्रत्यक्ष रूप से एक जंजीर है, जिसको तोड़ना चाहिए, उसमें कम करना चाहिए। और नमस्कार।